वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब जंग का रुख करेंगे। जंग के हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ने वाली लड़की की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मुलजिमान लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक लड़की की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और जिसके मुताबिक उसको किसी भी किस्म के जिनसी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया और हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने बताया कि मौत की हतमी वजह जानने के लिए जो भी फॉरेंसिक नमूने थे वो लाहौर भिजवा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 18 साल की लड़की शुगर की मरीज़ा भी थी और इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि वो ड्रग एडिक्ट भी थी और वो ड्रग्स भी लेती थी। इसी हवाले से हम तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रफ़ीक खान साहब। रफ़ीक, मुझे बताइएगा इस मामले की सबसे पहले तो डिटेल्स के क्या हैं। वो लड़की का ताल्लुक तो जंग से बताया जा रहा है, अहले खाना के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो इस रिपोर्ट को मान रहे हैं? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कल तक तो ये इत्तलात आ रही थी कि वो तो कोई भी फेक भी बना सकता है। जी बिल्कुल। इशात फातिमा चंद रोज कबल लापता हुई थी, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज किया गया था। बाद अजाई ने एक निजी अस्पताल के बाहर बेहोशी की हालत में छोड़कर नामालूम अफराद फरार हो गए थे, जहां से तशवीशनाक हालत के बायस इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल छंग मुंतकिल किया गया। ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस तहकीकात के दौरान निजी अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाकये में मुलव्वस 4 मुलजिमान खलील, उमैश, हसीब और हसन को गिरफ्तार कर चुकी है। जी अच्छा, मुझे रफ़ीक खान ये भी बताइएगा कि ये भी इंकशाफ हुआ है लेटली कि वो ड्रग भी लिया करती थी और उसके जब ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है, तो उसके बाद उसके जो जानने वाले थे उन्होंने ये नीचे कमेंट्स भी किए। हमने उनके स्टोरीज पे कमेंट देखे हुए हैं कि लड़की ड्रग्स लेती थी। सो इस हवाले से भी कोई तस्दीक हो सकती है कि ये स्टोरी किस हद तक इसमें सदाकत है? इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई है, इसमें बताया जा रहा है कि मुलजिम खलील रहमान और इशाल फातिमा एक दूसरे को जानते थे और मुलजिम ने मुतासरा लड़की को घर पर बुलाया और इसे दोस्तों के हमरा डांसिंग पिल्स खिलाई, जिससे इसकी हालत गैर हो गई। तो मुलजिमान अपनी मदद आपके तहत इसका इलाज करते रहे। ताम इशाल फातिमा की तबीयत और बिगड़ गई, तो मुलजिमान इसे बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल छोड़कर अच्छा फरार हो रफ़ीक, गए ये थे। बताएं कि मुलजिमान का जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ताल्लुक इशाल फातिमा से पहले से था, तो इसमें तो 4 मुलजिमान शामिल हैं। उन्होंने उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया है, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी तक उनके बयान कोई नहीं है। अभी तक वो पुलिस हिरासत में है, तो पुलिस बयान नहीं लेने दे रही। तो पुलिस कहती है हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके उसके बाद जो है ना बयान, इसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें जो है ना अपना इनका बयान होगा। ठीक। और ये मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो 4 मुलजिमान जो कि इस वक्त हिरासत में भी हैं, इन चारों के चारों का ताल्लुक था इशाल के साथ या फिर किसी एक का ताल्लुक था और बाकी उसके दोस्त थे? मुलजिम जो खलील रहमान है, इसका ताल्लुक इशाल फातिमा से था। जो दूसरे थे वो अपना खलील रहमान के दोस्त थे। तो खलील रहमान ने इसे अपने घर में बुलाया और घर में जो ना नशावर अद्वियात इस्तेमाल की, डांसिंग पिल्स खिलाई गई इनको। इसकी हालत इस वजह से गैर हो गई। और रफ़ीक, ये बताएं कि इन चारों मुलजिमान का ताल्लुक भी जंग से ही है? जी बिल्कुल, जंग से ही है। चारों मुलजिमान का ताल्लुक बिल्कुल जंग से ही है। सही। ठीक हो। अच्छा रफ़ीक, मुझे ये बताइएगा कि हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ना उनके साथ कोई जिनसी ज़्यादती हुई है, ना ही उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि उनके वालिद साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद वो इसी वजह से दम तोड़ गई हैं। अब दो तरफ के अलग अलग बयानात आ रहे हैं, एक तरफ रिपोर्ट भी है, तो रिपोर्ट में कोई जोल तो नज़र नहीं आ रहा, रिपोर्ट एग्जैक्ट है? इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, इसमें मुतासरा लड़की इशाल फातिमा के साथ किसी किस्म की भी जिनसी ज्यादती नहीं की गई और ना ही जिस्मानी तशद्दुद के कोई शवाहिद मिले हैं। ताम खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अस्पताल इशाल फातिमा की जी इशाल फातिमा की मौत जहरीली या नशावर अशिया के इस्तेमाल से हुई, जिसके लिए इसके मैदे के नमूने पंजाब फोरेंसिक अस्पताल लेबोरेटरी इंतजामिया का क्या मौकिफ सामने आया रफ़ीक? अस्पताल इब्तदाई रिपोर्ट उन्होंने शाया की है, जहरीली या नशावर अशिया के इस्तेमाल से ही हुई है इसकी डेथ।
अच्छा सर, इब्तदाई रिपोर्ट तो आपने बता दी है, इसके अलावा अगर कोई आपके पास कंक्रीट कोई डिटेल्स हैं कि आपने फैमिली के साथ भी मुलाकात की होगी, हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ भी की है, तो क्या लगता है एक्चुअल स्टोरी क्या है? जी, इस हवाले से इशाल फातिमा के लवाकिन से मुतअद्दिद बार बात करने की कोशिश की गई, ताहम वो किसी किस्म का इंटरव्यू देने से इनकार कर रहे हैं। ताहम इनका कहना है कि वो झंग पुलिस की कारकर्दगी पर मुतमिन है, क्योंकि तमाम मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं और वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि तब कानून नाफिज करने वाले इदारों से इन्हें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। सही सही, बहुत शुक्रिया। रफ़ीक खान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जंग से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे इस मामले की डिटेल्स, और ये मामला अब कहाँ तक जाता है, किस तरह से हल होता है, इसका फॉलो अप हम लेते रहेंगे और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।